मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गायों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में गायों के संरक्षण को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मोहन सरकार ने गायों के प्रतिदिन आहार अनुदान की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। इसी के साथ ये साल गौ वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आगामी बारिश तक सड़कों पर गाय नजर नहीं आएंगी। वहीं उन्होंने प्रदेश की चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने की भी बात कही। परसों शिवरात्रि है और भगवान महाकाल, गोपाल, ये सब की कल्पना करना बगैर गौ माता के संभव है क्या? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। कितना सुखद संयोग है। एक नंदी बाबा को लेके बैठते हैं, बिना नंदी बाबा मालूम पड़ा बैठे ही नहीं, महाकाल महादेव मिलते ही नहीं हमको। और गोपाल जब तक पीछे नहीं है गाय तो गोपाल नहीं। और जाने अनजाने, माननीय पहले मंच का संबोधन कर दूं फिर अपनी बात करूंगा। मैं हमारे वरिष्ठ मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, और जैसा उन्होंने कहा कि वो खुद गोपाल है, गौशाला का संचालन करते गौ सेवक है, माननीय प्रहलाद पटेल जी, जिनने अभी अभी अपनी बात रखी हमारे बीच में। एक और मंत्री माननीय लखन पटेल जी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता और गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माननीय मेघराज जी साहब, जैन साहब, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूरा जीवन उनने समाज सेवा के लिए दिया है। गोपालानंद जी महाराज साहब, आपको साष्टांग यहीं से प्रणाम कर लेता हूं। खास करके पाथाखेड़ा का तो हमने सुना था, पथमेड़ा ना, पथमेड़ा। कितनी गाय है महाराज जी? है बाप रे, 1,52,000। अभी इसका आंकड़ा तो बड़ा हो गया, कोई क्रॉस कर रहा है क्या? 1,52,000 ज्यादा हो गया ना? तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं महाराज जी के लिए। हमारे डॉक्टर वल्लभ कथीरिया जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, आपका भी वंदन अभिनंदन है। महाराज जी को प्रणाम। अखिलेश्वरानंद जी महाराज साहब का आपको भी प्रणाम करता हूं। और आप ही सब एक तरह से ऋषि मुनि के तरह ही बैठे हैं, क्योंकि जो काम हमारे पास है वो हमारी संस्कृति की धुरी का कान अगर हमारे पास है। तो अब मैं बता रहा था कि महादेव नंदी को लेके बैठे और गोपाल जी गाय को लेके बैठे। और जाने अंदर हमारे अपने एसीएस साहब मनोज श्रीवास्तव जी, आपकी बहुत सारे विषयों में बहुत दक्षता, एक बार अभिनंदन करें आपका भी। हमारे बाकी अधिकारीगण भी बैठे, मलय श्रीवास्तव जी, अजित कुमार जी है, और बाकी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं भी गोपाल हूं, जो गाय पाले वो सब, तो हम सब क्या हो गए? तो अब ये हमको समझना चाहिए, गाय अगर घर में है तो हम सब गोपाल हैं, और जिसके घर गाय नहीं वो काय का गोपाल? वो तो भूपाल है, पृथ्वी पे भजन है। गाय का परमात्मा की दया से हमारा इतना संबंध अंतरंग है कि जिसने गाय पाली वही समझ सकता है कि गाय का क्या महत्व है, गाय से क्या हमारे जीवन में बदलाव आता, गौ माता कितना बदलाव लाती। मैंने दोनों देवताओं का नाम बताया, और हम जब जानते हैं कि महाकाल दर्शन करने जाओ और एक मंत्र नहीं बोलो, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, विष्णु भगवान के दर्शन करो, शिव को याद नहीं करो तो मालूम नहीं पड़े। तो ये जो मंत्र है ये अपने आप ही अपने को अपनी संस्कृति से भी जोड़ता, और जैसे ही शिव की कल्पना करो या विष्णु की कल्पना करो, गौ माता साथ दिखेगी उनके। और जाने अनजाने पता नहीं क्या होता, हमारे भगवान कृष्ण के विविध रूपों में हम ही भूल जाते हैं। हमारे उज्जैन में गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर, बड़ा गोपाल मंदिर, छोटा गोपाल मंदिर। और मैं वहां कई बार मंच से पूछता हूं कि मैं गोपाल मंदिर ये नहीं है गोपाल मंदिर, क्योंकि गोपाल मंदिर कौन सा है? वो तो द्वारकाधीश का मंदिर है। भगवान ने शपथ ले ली तो मंत्री बन गए या राजा बन गए, तो वो अलग रूप में आ जाते। गाय पीछे तो गोपाल, कृष्ण भगवान के साथ राधा कृष्ण, गोपाल कृष्ण, सब अलग अलग विविध रूप है ना। तो
तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल गोपाल की, और गोपाल के नाते से बात अगर कर रहे हैं तो मैं इसको विनोद में भी लखन पटेल जी से कह रहा था कि गौशाला हमारे लिए परमात्मा की दया से हम काम कर रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्मन में झांक के देखो तो भारत के अंदर गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम है, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। जब अपने घर में ही पशुपालन की व्यवस्था अपन करेंगे, कोई शहरी क्षेत्र में बहुत कठिनाई है, बिल्कुल जगह नहीं है, वो अलग बात है। अदरवाइज जहां जहां जगह है हमारा अपना गौ माता से संबंध आना ही चाहिए। और इसी नाते से मैं मेरे पिताजी को याद करता हूँ, वो 98 साल के बड़े गौ सेवक है, उनका अपना भाव है, वो अपने तरीके से करते। कुछ नियम उनने बनाए, वो नियम में आज भी उनने अपना संशोधन नहीं करा। मैं बड़ा वैसा भी रहता हूँ कि जैसे खेती, ओला पाला, कोई बीमारी आ जाए ऊपर से तो फसल का मुआवजा नहीं लेते, बोले इसकी जरूरत नहीं, सरकारी पैसा नहीं लेना चाहिए अपना। फिर वो गाय जो बूढ़ी गाय है हमारे घर में, उस बूढ़ी गाय के लिए भी वो बाकायदा चूरी चापड़ ये वो, बल्कि उसको पीतल के कंदोरे वंदोरे बांध बूंद के बिल्कुल इतनी सजाते हैं। तो हमने कहा ये आप क्यों करते हो? तो बोले माँ है हमारी, जब तक दूध खाया, ये बूढ़ी हो गई तो इसकी सेवा क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे को मन में बड़ा अलग प्रकार का थोड़ा आदर भी बढ़ता और एहसास होता है। तो ये जो अंदर का भाव है कि अगर थोड़े वृद्ध है हो गए, थोड़े घर में अपने बड़े बूढ़े हो गए, तो अपन अपने परिवार के रिश्ते कैसे निभाते हैं। और उसी नाते से हमने जब ये सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कई मामलों में निर्णय कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। वैसे माननीय प्रहलाद जी सही कह रहे हैं, हमने कहा कि ये गौ संवर्धन के आधार पर हमारे यहाँ माननीय मेघराज जी अध्यक्ष रहिए, महाराज जी अध्यक्ष रहिए, ये अकेले बेचारे डंडा झंडा लगा के खूब बार बोलते रहिए कि भैया सरकार में ये चाहिए, वो मदद करो, वो मदद करो, क्योंकि अकेला एक गौ संवर्धन बोर्ड बना दो या उससे काम नहीं चलेगा। तो ये अलग अलग जो जुड़े जुड़े विभाग हैं उन सबको एक साथ जोड़ के, तो हमने कहा मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाएंगे, जिसमें इसी सत्र से इस अगली कैबिनेट में भी ये बैठक रख देंगे। और उसके माध्यम से इसमें राजस्व मंत्री भी रहेंगे, धर्मस्व भी रहेंगे, हमारे संस्कृति और पर्यटन वाले मंत्री तो रहेंगे ही सही, साथ ही साथ पशुपालन मंत्री, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत, ये सब मिला करके समग्र रूप से विचार करते हैं। जब अपन विचार करते हैं तो इसके आसपास पूरा हमारा सारा काम, इसके बाहर कुछ नहीं। राजस्व अर्थात जमीन का मसला आएगा, गोचरणों की बात आएगी, कहीं पे भी बात आएगी तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा। बड़े बड़े मंदिर है लेकिन गौशाला नहीं है। तो हमने पिछले निर्णय ये भी किया कि हमारे सारे देवस्थानों को लेकर के उनके पूरे विकास की कल्पना करेंगे। तो मंदिर कैसा जिसमें गौशाला नहीं? मंदिर गौशाला बिना हो सकता है क्या? तो बड़े बड़े मंदिर है तो बड़ी बड़ी जैसा हो सकता है वो सब करना चाहिए। तो इसलिए मंदिरों के लिए भी हमने मंत्रिमंडलीय समिति बनाने की बात कही, उसके लिए भी समग्र रूप से विचार करा कि हमारे यहाँ वो इसी में धर्मस्व भी, राजस्व भी, फिर अपने नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय, गांव के मंदिर तो गांव की चिंता करेंगे, शहर के मंदिर तो शहर की चिंता करेंगे। और मंदिर तो केवल मंदिर के अंदर की थोड़ी, मंदिर का मार्ग आने जाने का कौन सा है, बाकी सुविधाएं क्या क्या चाहिए, बल्कि नदी या तालाब के किनारे तो वो जल संसाधन को भी जोड़ेंगे, घाट बनाएंगे। नदी घाट ये अपना पूरा हिस्सा है ना संस्कृति का, इसके बाहर क्या हो सकता है। तो ये एक विषय मैंने निकाला इसलिए दूसरे कारण से कि हमारे लिए ऐसे करने से अभी आज की स्थिति में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये भी महत्व की है कि गौशालाओं की दृष्टि से आपने इस सारी व्यवस्था पे विचार करा। मैं आपको बधाई देता हूं, दिन भर आप बैठे, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, काफी समय आपने दिया, बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप जहां जहां से भी आए। वाकई ये आज का दिन अपने सबके लिए बहुत पुण्य का दिन है। और उस नाते से आपको मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन कुछ चीजें वो भी कर रहा हूँ, कुछ आने वाले समय में करूँगा। करने वाला ऐसा है कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में खेती की आय से जो आय होती उस आय का अपना महत्व है। लेकिन हमारे यहाँ सदैव से ये रहा है कि केवल कृषि आय पे निर्भर नहीं रहता किसान, रोजमर्रा के खर्चे के लिए पशुपालन का भी उसके पास व्यवसाय होना चाहिए। और पशुपालन के व्यवसाय होने के नाते से माननीय मंत्री जी के साथ हम गुजरात भी गए थे, अमूल डेयरी वाले के साथ, सांची वालों को भी लेके बैठे, कैसे भी करके ये दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाए और उसके
परचेस करने के बाद उसके उपयोग की लेकर के सरकार क्या प्रोत्साहन दे सकती है, इस पे भी काम कर रहे हैं आने वाले समय में। इसलिए अपनी गौशालाओं के बारे में आपका अच्छा सुझाव आया कि गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। हमारे लिए गौशाला केवल हम अपन किसी आगे हाथ फैलाएं ये पर्याप्त नहीं है। गौ माता भी रखे, लेकिन दूध की भी गंगा बहना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये इससे इसके अंदर की चीज है। आने वाले समय में ये उसका हिस्सा ही है, जहां जैसा मिल रहा है। तो 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। एक हमने संकल्प किया कि आने वाले समय में कोशिश करेंगे। अब ये जो नहीं समझते वो बोलते भी हैं, कई बार बोलते कि पता नहीं क्या होता है बरसात में गाय सड़क पे आके क्यों बैठ जाती। मेरे सामने भी बोलते हैं यार ये गाय को क्या हो जाता है। हमने कहा तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? मैंने कहा बात इतनी है, बारिश में जब गीला हो जाता है खेतों के आसपास तो बैठने की, गाय को सूखे में बैठने की आदत रहती है, उसको सूखी जगह चाहिए। तो सड़क से सूखी जगह कहाँ मिलेगी? फिर मच्छर मक्खी, बारिश होती तो बहुत सारे जानवर परेशान करते। तो गौ माता हो या नंदी बाबा हो, या आके बैठते तो गाड़ियां निकलती तो पंखे का काम करती, उनके मक्खी मच्छर उड़ते रहते तो उनको मजा आता। उनको थोड़ी मालूम कि मरने के लिए बैठे। ये संवेदना समझने की जरूरत है, ये अंदर का भाव समझने की जरूरत है। वो अपने सुख के लिए बैठे। अब हमने प्रबंधन अगर नहीं किया तो वो ये आप घटना दुर्घटना होती। लेकिन ये बात सही कि सरकार की कठिनाई है, गाय माता पे चढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता और बाकी सरकार के लिए भी चुनौती रहती। तो हमने तय किया कि किसी हालत में अगली बरसात तक हम कोई सड़क पे कोई गौ माता को ऐसे फालतू नहीं बैठने दें। उसके लिए जो करना हो वो करेंगे। अपने ये प्रयास तो कम से कम हो। दूसरा, ये जो अभी अपने बीच में से बात आई गोवंश के लिए, जो अपने पास आपने बहुत अच्छी कुछ गोवंश वन विहार, वास्तव में तो ये वैसे हमारे यहाँ वन विहार का मतलब जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह है, उससे थोड़ा सा अंतर है। गाय माता के बारे में कभी कभी कल्पना कर लेते हैं कि वो अपने आप घूमती फिरती अपना जीवन बचा लेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक गौ माता, एक तोते, ये मनुष्य आधारित पशु है। जब तक मनुष्य नहीं दिखे इनका पेट नहीं भराता। और हमारा उनका, उनका हमारा, दोनों का आपस में कई जन्मों का संबंध है। इसलिए उसको अभयारण्य नाम देना ये गलत हो जाता है। वन्य विहार अच्छा है, गोवंश विहार अच्छा है, लेकिन वो आकर के शाम के समय अपना चर के आ जाए, अगर खुला मैदान में जाती तो। लेकिन शाम के समय बाकायदा खूंटे पे आए या एक कैंपस में तो आ ही जाए, ताकि उनकी चिंता हो जाए प्रॉपर, उनकी रात की सुरक्षा भी हो जाए। अपने आज के समय में ये भी एक कठिन समय हो गया कि ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक तो जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे। ये सरकार ने पहला निर्णय किया। और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे। जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपया देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपया देने की घोषणा कर। नहीं मेरी जय मत कराओ। तो बैठो आराम से। कोशिश अपन 40 रुपया गोवंश को देने की घोषणा करते हैं कि ये कोई भी जहां गौशाला रहेगी उसको 40 रुपया मिलेगा। और ये इसको क्रमशः समय पे दिलवाएंगे। ये इसमें लंबा लंबा गैप नहीं होगा कि वो है ही नहीं। तीसरा, पंचायतों को प्रेरित करेंगे कि वो जो भूसा वगैरह काटने के लिए मशीन का जो पार्ट रहता है, भूसा को इकट्ठा करने की जो दिक्कत रहती है, इसका भी तालमेल कराएंगे कि जो ऐसा कोई अपना हार्वेस्टर से कटवा लेता और बाद का ऐसे छोड़ देते हैं, तो नजदीक के अपने 2, 4, 5 पंचायतों में जाकर के या जनपद में 1 आध 2 इस टाइप से, तो वो जो भूसा फालतू छोड़ रहे हैं आजकल वो वेस्ट माल मान के चलते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत काम का है। अगर वो मशीन हो जाए और वो ढंग से कट जाए तो समय पे जो मिल जाए वो एक तरह से अमृत का काम करता है।
तो नजदीक की गौशालाओं के लिए जो जो गौशालाएं चाहेगी ऐसी मशीनें और इस टाइप की संसाधन, उसको भी अनुदान देने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। भूसा खरीदने के बजाय वो अपना प्रबंधन करे। अभी ये सिस्टम नहीं होगा मुझे लगता है गौशालाओं पे, है? हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इसका जो पहले तो वो काटने वाला जो सिस्टम है उस पर अनुदान देंगे, प्रेरित करेंगे ताकि अपने पैरों पर लोग खड़े रहे। आज अपनी पहली पंचायत है, हर बार करेंगे ऐसा तो नहीं आखिरी है, आज तो शुरुआत। और इसीलिए प्रदेश की चरनोई भूमि के बारे में बात निकली, निश्चित रूप से जहां जहां गो चरनोई है उसका अतिक्रमण हटवाएंगे, किसी हालत में उसका अतिक्रमण नहीं रहने देंगे। और प्रति 50 किलोमीटर टोल एजेंसी के अनुबंध के अनुसार हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन कोई कारण से गोमाता घायल है, परेशान है या कोई कारण से उठाना है तो प्रत्येक 50 किलोमीटर रेंज में जो अपने हाईवे या रोड है उनसे उठा करके उनको प्रॉपर जगह पहुंचाएंगे, ताकि ये जो अनावश्यक रूप से प्राण चले जाते हैं माता के, बड़ा खराब लगता है। और आखिरी बात, जब इतनी बार बात करी है, और हमारा तो नया साल गुड़ी पड़वा से ही आता है, मार्च या जा ही रहा, धीरे से आ ही रहा, फागुन के बाद चैत्र, तो ये चैत्र का महीना खाली नहीं जाने देंगे। तो ये पूरा वर्ष गो वर्ष के रूप में माना जाएगा, गोवंश रक्षा वर्ष, ताकि पूरे साल और भी कई बार बैठेंगे और कई बार बैठने के बाद अपनी श्रेष्ठतम गौशालाओं के संचालन के उनके भी पुरस्कार की घोषणा करेंगे कि कौन श्रेष्ठतम गौशाला का संचालन करता है। अपने आने वाले समय में 2, 4, 5 साल के टारगेट लेकर के गौशाला अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, इस दिशा में भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हमारी सेवा भी होती है और श्रेष्ठ संचालन करो तो अपने पैरों पे भी खड़ी हो जाती। तो आने वाले समय में और बाकी बातों करने के लिए दोबारा बैठेंगे। आज मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।